सब्सक्राइब करें शुभम लेक्चरर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया, चित्र की सहायता से उसे समझेंगे और यह भी समझेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम इसके देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस चित्र को भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार अल्फा कणों की बमबारी करके यह सिद्ध किया कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिसका समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में समाहित होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। रदरफोर्ड जी ने सही संरचना, किसकी, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए सन 1911 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। अर्थात रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना अर्थात परमाणु की संरचना को जानने के लिए सन 1911 ईस्वी में अपना एक प्रयोग किया था बच्चों। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इस चित्र में ये एक परमाणु है। ठीक है, तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकल रही थी। ठीक है, अर्थात पोलोनियम से निकलने वाली अल्फा कणों जो कि उच्च गतिज ऊर्जा से निकल रही थी, उन्होंने स्वर्ण पत्र पर गिराया। तो देखिए उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एक ये फिगर बना हुआ है जिसमें बच्चों ये एक परमाणु है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक परमाणु है और परमाणु का जो नाभिक है बच्चों वो बीच में है। ये देखिए ये इसका क्या है, ये जो है ये इसका नाभिक है। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने कौन सा प्रयोग किया। ठीक है, तो देखिए रदरफोर्ड जी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को एक स्वर्ण पत्र पर बमबारी कराई। ठीक है, तो उसमें जो परमाणु थे उसके नाभिक में उन्होंने नाभिक की खोज की। अब देखिए कैसे की, ये एक परमाणु है, इसके मध्य में एक नाभिक है। ये पहले पता नहीं था, इसी को खोज रहे थे कौन, रदरफोर्ड। अब देखिए उन्होंने बहुत सारे अल्फा कणों को इस परमाणु से गुजारा। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, कुछ अल्फा कण तो सीधे चले गए, यहां पर आप देख सकते हैं। कुछ अल्फा कण जो है 90 अंश के कोण पर मुड़ गए, अर्थात कुछ अल्फा कण मुड़ गए यहां से, और कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने ही मार्ग में वापस आ गए। तो इसके एक एक स्टेप में आपको समझना है, इससे निष्कर्ष अभी निकलेगा। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि ये जो परमाणु है बच्चों इसके बीच में एक धनावेशित भाग होता है जिसका समस्त द्रव्यमान इसी में संकेंद्रित होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए उन्होंने जब अल्फा कणों की बमबारी कराई जो कि पोलोनियम से निकल रही थी, तो जब इस परमाणु पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई तो क्या हुआ, कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए। ये पूरा परमाणु है जो आपको येलो कलर से दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ तो सीधे निकल गए अल्फा कण, यहां पर आप लोग देख सकते हैं इधर के सीधे निकल गए, और बच्चों कुछ जो है यहां पर आकर मुड़ गए, कुछ यहां पर देखिए आकर मुड़ जा रहे हैं। और ये मुड़ क्यों गए, इससे यह स्पष्ट होता है क्योंकि अल्फा कण जो होता है बच्चों ये धन आवेशित होता है। ठीक है, अल्फा कण तो धन आवेशित होता है, इसीलिए जब ये इस धन आवेश के पास गए तो ये प्रतिकर्षित हो गए। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया बच्चों कि इसके मध्य में कोई धन आवेशित भाग है। तो देखिए कुछ अल्फा कण क्या हुआ, ये अल्फा कण है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट गए। देखिए ये वाला जो है अल्फा किरण वो अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट गई। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके मध्य में कोई है जिसमें समस्त धनावेश समाहित है। तो उसी को उन्होंने नाभिक बताया। अब चलिए हम लोग इसे देखते हैं जो मैंने इस चित्र में आपको समझाया है। देखिए प्रेक्षण में क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं इनके बारे में। देखिए अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखिए कुछ अल्फा कण देखिए बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। ये अल्फा कण जो है बच्चों ये बिना प्रभावित हुए जो है सीधे निकल गए। अब आगे देखिए क्या हुआ, तो इनका दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो दूसरा पॉइंट देखिए, इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अर्थात इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो है बच्चों अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, अधिकांश भाग खोखला है। अब देखिए ये पहला तथ्य समझिए, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार चले गए। देखिए यहां पर ये जो है ये वाला अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार चला गया,
ये एक अल्फा है, ठीक है, अल्फा किरण। तो ये जो है स्वर्ण पत्र के आर पार, इसके आर पार चला गया और सीधे निकल गए। इससे पता चला कि ये जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है, ठीक है। ये फर्स्ट तथ्य इनका प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखिए, कुछ अल्फा कण 90 अंश अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है, इसलिए वह अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। अब हमने आपको यहां पर बताया था भी कि कुछ जो अल्फा किरणें हैं वो इस तरह मुड़ गई, 90 अंश पर 180 अंश पर मुड़ गई, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि ये जो इसका मध्य में जो भाग है ये धनावेशित है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं। जब धन आवेश और धन आवेश आपस में टकराएंगे तो प्रतिकर्षित एक दूसरे को करेंगे। तो देखिए कुछ किरणें जो है इधर चली गई, मुड़ गई, अर्थात धनावेश को देखकर वो प्रतिकर्षित हो गई, ठीक है। दूसरा तथ्य है, और इससे यह पता चला कि इसके जो अधिकांश भाग है वो अंदर जो है वो धन आवेशित है, ठीक है। अब चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तो तीसरा तथ्य इनका क्या निकला, कई अल्फा कण में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में, अर्थात लगभग 20,000 अल्फा कणों में से मान लीजिए एक अल्फा कण जो है अपने ही मार्ग में वापस आ गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो उसमें से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में पुनः वापस आ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो होता है उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप इस चित्र में इस तथ्य को, तीसरे तथ्य को भी समझ सकते हैं। देखिए कई अल्फा कण में से एक अल्फा कण, ये देखिए एक अल्फा कण जो है बच्चों, ठीक है, ये अपने ही मार्ग में वापस आ गया, अपने ही मार्ग में वापस आ गया। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तथ्य थे बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो है तथ्य अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो चलिए एक बार हम फिर से इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने सही संरचना किसकी, परमाणु की जानने के लिए सन 1911 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था बच्चों, देखिए ये एक परमाणु है, ठीक है, इसके मध्य में नाभिक है। तब रदरफोर्ड को पता नहीं था कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, इसीलिए उन्होंने अपनी ये प्रयोग किया था, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की जो है बमबारी कराई किस पर, इस नाभिक, इस परमाणु पर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इससे उन्होंने 3 तथ्य प्राप्त किए। देखिए कुछ अल्फा कण जो है सीधे अपने मार्ग में चले गए। यहां देखिए परमाणु जो है पूरा परमाणु है और इससे गुजर गए कुछ अल्फा कण, सीधे ही बिना विचलित हुए सीधे चले गए, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है बच्चों, जब यहाँ पर कोई परमाणु होता है और इससे सीधा निकल जाए तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु का जो है अधिकांश भाग खोखला है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, कुछ अल्फा कण देखिए यहां से ऐसे जा रहे थे, ऐसे यहां मुड़ गए। कुछ अल्फा कण इस प्रकार से 90 अंश 180 अंश पर मुड़ गए, यहां पर नीचे भी मुड़े। तो इससे ये स्पष्ट हुआ बच्चों कि ये अल्फा कण जो है धनावेशित होता है। तो ये मुड़े क्यों, क्योंकि इसके मध्य में कुछ तो है जो कि धन आवेशित है और प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है, अल्फा कणों को। तो जब धनावेश आपस में टकराए तो प्रतिकर्षित हो गए, ठीक है। तो कुछ जो है अल्फा कण इस प्रकार से मुड़ गए। अब देखिए तीसरा क्या है बच्चों, एक तथ्य और है। तीसरा तथ्य यह है बच्चों कि कुछ अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो है अपने ही मार्ग में ऐसे वापस आ गया, ठीक है। ना वो सीधे गया ना वो मुड़ा, वो अपने ही मार्ग में वापस आ गया। तो इससे यह पता चला बच्चों कि जो परमाणु होता है उसके मध्य में, ठीक है, केंद्र में जो होता है उसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको समझना है। तो ये 3 तथ्य आपको समझ में आ चुके होंगे। प्रेक्षण क्या उन्होंने बताया, अधिकांश अल्फा कण जो है आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा क्या पता चला, कुछ अल्फा कण 90 अंश अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है। इससे वह अल्फा कणों से प्रतिकर्षित करता है। जैसे जब धन आवेश और धन आवेश आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर ऋण आवेश और धन आवेश आपस में टकराएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों पर विपरीत आवेश है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने।
तीसरा है कई अल्फा कण में से एक अल्फा कण जो है अपने ही मार्ग में वापस आ गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक की खोज हो गई इस प्रयोग के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस पूरा टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड से परमाणु मॉडल से संबंधित। अगर और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।